ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने केमिस्ट्री के क्लास 10th के पहले चैप्टर का नाम था रासायनिक अभिक्रियाएं, उनके इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने सीखा था। और आज हम लोग सीखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए, अगर रासायनिक अभिक्रियाओं को हम देखिए, सबसे पहले तो ये जानिए कि रासायनिक अभिक्रिया में दो लोग होते हैं। एक तरफ होता है LHS मतलब राइट लेफ्ट हैंड साइड, और ये एरो होता है, दूसरे तरफ आपका होता है RHS। लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग बोलते हैं अभिकारक और राइट हैंड साइड में जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं उत्पाद। अब देखिए, अभिकारक और उत्पाद के आधार पर, अभिकारकों के और उत्पाद के आधार पर इनको निम्नलिखित नामों में बांटा गया। पहला, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन बोलिए, या आप इनको चाहें तो योगात्मक भी बोल सकते हैं। आप इन्हें संयोजक कहिए या आप इन्हें चाहें तो योगात्मक भी कह सकते हैं। दूसरा क्या होता है संयोजन का उल्टा? वियोजन। तीसरा क्या होता है संयोजन का उल्टा? वियोजन हो गया। उसके बाद आता है आपका विस्थापन। चौथा होता है द्विविस्थापन। पांचवा होता है विस्थापन, द्विविस्थापन। पांचवा होता है ऑक्सीकरण। छठवां होता है अपचयन। अब देखिए, इन्हीं कुछ समीकरणों को अगर हम देखें तो संयोजन अभिक्रिया में एक और अभिक्रिया हो सकती है। इसका नाम है ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा देने वाला। अभी हम लोग डिटेल में हर एक चीज़ की जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले आप इतना समझिए, संयोजन अभिक्रियाएं ज़्यादातर क्या होती है? ऊष्माक्षेपी होती हैं। क्यों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है? ये ऊष्मा देती हैं। अगर आपसे कोई पूछे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, वह अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा की प्राप्ति हो, जिससे हमें एनर्जी मिले, ठीक। और उसी तरह वियोजन की अगर हम बात करें, वियोजन जो होता है ऊष्मा शोषी होता है, मतलब यह ऊष्मा को लेता है समझ में आ रहा है? तो ये सारी अभिक्रियाएं हैं। इन दोनों अभिक्रियाओं को अगर हम एक साथ जोड़ दें तो इसे हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर में जिन अभिक्रियाओं के बारे में हम लोग आपसे डिटेल लेना चाहते हैं, इस पूरे चैप्टर में आपको इतनी अभिक्रियाओं के बारे में सीखना है। कितनी अभिक्रियाओं के बारे में? इतनी अभिक्रियाओं के बारे में। कौन कौन सा? संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में हम लोगों को सीखना है। जितने भी संयोजन अभिक्रिया हैं उन सभी अभिक्रियाओं को हम लोग कौन से नाम से जानते हैं? ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा देते हैं, वो अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकालते हैं। और वियोजन अभिक्रिया को हम लोग ऊष्मा शोषी करते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं को एक साथ हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं बेटा? रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। चलिए इसे फटाफट नोट कर लीजिए, फिर वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए हम लोग आते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हमने आपको बता दिए थे। अब हम लोग बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं में सबसे पहला टॉपिक हमने लिया संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। क्या लिखा है? दो या दो से अधिक अभिकारक हों परंतु उत्पाद केवल एक हो। मतलब कोई ऐसी अभिक्रिया लेकर चलिए जिसमें रिएक्शन करने वाले, जिसमें अभिक्रिया करने वाले दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उत्पाद केवल एक का एक आना चाहिए और कोई उत्पाद नहीं आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे जनरल इक्वेशन अगर हम देखें, A और B नाम के दो तत्व हों या दो कंपाउंड हो, आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, वो है C। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाएंगी बेटा? संयोजन अभिक्रिया के नाम से जान लीजिए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर हम देखें मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का अभिक्रिया
यदि हम ऑक्सीजन के साथ करा दें, किसके साथ करा दें, मैग्नीशियम की अभिक्रिया अगर हम ऑक्सीजन के साथ करा दें तो क्या होगा, क्या लिखा जाएगा भाई, तब बनेगा आपका प्रोडक्ट MgO बनेगा। कैसे बनेगा आप सबको पता है, कक्षा 9 में आप लोगों ने पढ़ा है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है 2, इसकी वैलेंसी कितनी है बेटा 2, दोनों की वैलेंसी सेम है तो कट कर क्या हो जाएगा 1, इसका, तो दोनों की वैलेंसी क्या हो जाएगी बेटा, यही हो जाएगी। अब बात आता है कि आपको पता है कि हम लोग रासायनिक समीकरणों को क्या करते हैं बेटा, संतुलित भी करते हैं। तो संतुलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन Mg कितना है, 1 ही है, तो यहाँ पे Mg के भी मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोगों ने CaO का नाम सुना ही होगा, चूना पत्थर। अगर हम इसमें पानी का रिएक्शन करा दें, किसका रिएक्शन करा दें, पानी का रिएक्शन करा दें तो क्या होगा, पानी का रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, CaOOH का ट्वाइस मिल जाता है। साथ में आपको क्या मिलता है बेटा, ऊष्मा मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जितने भी आपके संयोजन अभिक्रियाएं होंगी, जितने भी आपके संयोजन अभिक्रियाएं होंगी वो सब के सब क्या होती है बेटा, ज़्यादातर वो क्या होती हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती हैं, क्योंकि वो ऊष्मा आपको प्रदान करती हैं। और ये अभिक्रिया आपने अपने घरों में देखा हुआ है। अब बोलोगे कहाँ देखा हुआ है, अभी दिवाली का सीज़न चल रहा है, आपको याद होगा बहुत से घरों में चूना किया जाता होगा, पेंटिंग की जाती है ना। आजकल तो चूँकि डिस्टेम्पर का ज़माना आ गया है, तो आजकल डिस्टेम्पर का ज़माना आ गया है, पेंट का ज़माना आ गया। लेकिन अगर जब हम पहले क्या करते थे, चूने को लाकर पानी में भिगोते थे तो देखेंगे कि पानी बहुत तेज़ी से गर्म हो जाता था। तो वहाँ पे आपको क्या निकलता था बेटा, हीट निकलता था कि नहीं निकलता था। और भी एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की अभिक्रिया अगर हाइड्रोजन के साथ कराई जाए तो क्या बनेगा। देखिए नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, 1 होती है। ये इसके सर, ये इसके सर, क्या बन गया बेटा, NH3। इन सभी समीकरणों के आधार पर आपको क्या पता चल रहा है कि कोई भी ऐसी अभिक्रिया हो जिसका उत्पाद 1 मिले, जिसका उत्पाद क्या मिले, 1 मिले, ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। फिर आते हैं अगले टॉपिक पर जिसका नाम है वियोजन अभिक्रिया। चलिए, जैसा कि अभी आपने योगात्मक अभिक्रिया के बारे में पढ़ा, अब आते हैं उसके उल्टे में जिसका नाम है कौन सा अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, 2 या 2 से अधिक उत्पाद हों परंतु अभिकारक केवल 1 हो। मतलब अभिक्रिया जो अभिकारक है, जो टूटने वाला है, जो बनने वाला है, वो सिर्फ 1 होना चाहिए, उसके साथ कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। लेकिन उत्पाद 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए A नाम का कोई अभिकारक है और इसको हमने हीट दिया या कुछ भी दिया, किसी भी सहायता से ये B और C में टूट गया। किस में टूट गया, B और C में। मतलब अभिकारक एक ही है, उत्पाद क्या है, 2 या 2 से अधिक प्राप्त हो, तो ऐसे अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब किसी भी चीज़ को वियोजन करने के लिए वो अपने आप नहीं होता, उसे वियोजन करने के लिए हमें एक ताकत देनी होती है। अब देखें तो वियोजन 3 प्रकार से हम लोग करते हैं। पहला जो हम लोग वियोजन करते हैं उसे हम लोग तापीय वियोजन करते हैं। क्या बोलते हैं, तापीय। अब तापीय वियोजन क्यों कहा गया कि इस वियोजन को करने के लिए हम ऊष्मा देते हैं, या इसको हम लोग ऊष्मीय वियोजन के भी नाम से जानते हैं। दूसरा जो है अपना तापीय वियोजन है। दूसरा जो है अपना वो है बेटा विद्युत वियोजन, विद्युत। और सबसे आखिरी जो है वो है अपना प्रकाश वियोजन। कौन सा वियोजन, प्रकाश वियोजन। अब ध्यान से समझिए, तापीय मतलब सिर्फ हम उसको गर्म करें, हीट करें, किसी चीज़ से जलाएं, जलाने पर वो अपने आप अलग हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए, जैसे आपका CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है। यदि आप इसको गर्म कर दें, यदि आप इसको क्या कर दें, गर्म कर दें, अगर आप इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर आपको क्या मिलेगा, ध्यान से सुनिए, इसको और इसको यदि आप गर्म कर दें, क्या करते हैं, इसे और इसे यदि आप गर्म कर दें तो गर्म करने पर आपको क्या मिलेगा, आपको गर्म करने पर ये CaO और CO2 में टूट जाएगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आप समझिए कि इस अभिक्रिया को कराने के लिए आपको क्या करना पड़ा है, ऊष्मा देना पड़ रहा है, तब जाके ये अभिक्रिया हो रहा है।
इसीलिए इस अभिक्रिया का हमने क्या बोला था कि ये आपका ऊष्मा शोषी भी हैं। ऊष्मा शोषी का मतलब ये ऊष्मा को अपने अंदर लेते हैं तब जाके ये अभिक्रिया दिलाते हैं। ठीक, अब देखिए तापीय अभिक्रिया क्या होती है, उन यौगिकों के साथ किया जाता है जिनमें कौन से बंध होते हैं, सहसंयोजन बंध होते हैं। कौन से बंध होते हैं, सहसंयोजन बंध होते हैं। मतलब कौन सा बंध, कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, जो बंध होता है कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, काफ़ी कमज़ोर होते हैं, इसलिए आसानी से उनको हीट देकर तोड़ा जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी यौगिक हैं, ध्यान समझिएगा, कुछ ऐसे भी यौगिक हैं जिनको तोड़ना बहुत पावरफुल होता है, जिनको तोड़ना आसान नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को तोड़ने के लिए हम लोग विद्युत संयोजन का काम करते हैं, विद्युत वियोजन का काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, सोडियम क्लोराइड है और इसे आपको तोड़ना है, तो इसे आप तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा, तो यहाँ पे हमने दिया इसको विद्युत, क्या दिया, विद्युत दिया। विद्युत देने पर ये क्या बन जाएंगे, Na+ बन जाएंगे, फिर आपका ये Cl- बनेगा। अगले स्टेप में ये जाएगा तो Na बन जाएगा, Na, और वो कहाँ मिलेगा, कैथोड पर, और Cl बन जाएगा, Cl कहाँ मिलेगा हमें, वो मिलेगा एनोड पर। चलिए इसको समझते हैं। अब कोई भी विद्युत वियोजन अभिक्रिया के लिए जो भी हम लेते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होती है। सबसे पहले आपको चाहिए एक घोल। अगर आपका ये इसको आप कॉपी कर ले तो हम इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है, देखिए ध्यान से। अब आप समझने का प्रयास कीजिए कि क्या होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जिसको हम वियोजित करें उसका घोल बना लेंगे। मतलब मान लीजिए ये नमक का घोल होगा, मतलब ये NaCl का क्या होगा, घोल होगा। अब NaCl के घोल में हम लोग क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रोड डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, 2 इलेक्ट्रोड डाल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रोड को हम लोग पॉजिटिव से जोड़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एनोड, एक को हम लोग जोड़ते हैं निगेटिव से जिसको हम लोग बोलते हैं कैथोड। तो ये पॉजिटिव वाला आपका होता है एनोड और निगेटिव वाला आपका क्या होता है बेटा, कैथोड। अब इस पर हम सप्लाई करते हैं एक हाई पोटेंशियल एनर्जी, मतलब एक बिजली देते हैं। जैसे आपको पता होगा कि जो काम, अगर आपको आग से ज़्यादा पावरफुल कौन होता है बेटा, बिजली पावरफुल होता है। आपने देखा होगा कि अब अगर आप कॉपर वायर को जलाएं वो जल्दी नहीं जलेगा, लेकिन अगर उसको बिजली से कनेक्ट कर दे तो हो सकता है वो जल्दी से चिंगारी दे देगा। चिंगारी देने का मतलब क्या, वो जल गया। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से हम करेंगे। जैसे हम इसमें बिजली का प्रवाह करते हैं तो क्या बिजली की ताकत के कारण इसके अंदर मौजूद NaCl से Na+ बन जाता है और क्या बन जाता है, Cl- बन जाता है। क्या बन जाता है, Na+ बन जाता है और Cl क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है। आपको पता है कि माइनस किसके पास जाएगा, प्लस के पास, तो माइनस प्लस के पास जाता है, इसलिए Cl किसके पास चला जाता है, कैथोड के पास चला जाता है, और सोडियम किसके पास चला जाता है, पॉजिटिव है इसलिए किसके पास चला जाता है, कैथोड के पास चला। तो Cl आपका एनोड के पास चला गया और Na आपका किसके पास चला गया, कैथोड के पास। तो ऐसे वियोजन जो वियोजित नहीं हो सकते, जिनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, तो ऐसे वियोजन को करने के लिए हमें विद्युत अपघटन विधि या विद्युत का प्रयोग करना पड़ता है। इस विधि को आप एक बार और पढ़ोगे, कौन सी, कब पढ़ोगे, जब हम लोग धातु अधातु नाम का चैप्टर आप लोग को डिस्कस करेंगे, जब पढ़ाएंगे तो उसमें हम इसी विधि के द्वारा धातु को अलग करना आपको सिखाएंगे। तो फिर से समझिए क्या होता है विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन में क्या होता है कि जिसको भी आपको वियोजित करना है, जिसको भी आपको तोड़ना है, उसका गलित रूप, मतलब उसका द्रव रूप उसमें रखना होता है। और द्रव रूप रखने के बाद उसमें क्या करता है, 2 इलेक्ट्रोड डालते हैं, एक का नाम एनोड होता है, एक का नाम कैथोड होता है। एनोड का मतलब होता है पॉजिटिव आयन युक्त और कैथोड का मतलब नेगेटिव आयन युक्त, और उसमें बिजली की प्रवाह देते हैं। जब बिजली की प्रवाह देते हैं तो बिजली की ताकत के कारण, विद्युत की ताकत के कारण इन दोनों में क्या होता है बेटा, एक प्लस आयन है और एक निगेटिव आयन है, आपस में ब्रेक हो जाते हैं, और ब्रेक होने के बाद पॉजिटिव आयन कैथोड के पास चला जाता है, निगेटिव आयन एनोड के पास चला जाता है। इस प्रकार से NaCl टूटकर Na+Cl के रूप में मिल जाता है। अब हम बात करते हैं तापीय वियोजन की। किसकी बात करते हैं, तापीय वियोजन की, सॉरी प्रकाशीय वियोजन की। प्रकाशीय वियोजन मतलब ये अपने आप प्रकाश में रखे रहे और वियोजित हो जाए। आपने घरों में अपने पेंट लगाया होगा कि जैसे कोई लाल रंग का पेंट लगाता है बाहर की दीवार पे, देखोगे कुछ दिन बाद शुरू में एकदम लाल 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 उस पर सूर्य की प्रकाश पड़ती जा रही है। कुछ दिन बाद देखोगे वो लाल से पिंक हो गया। धीरे धीरे जो उसकी कलर है उड़ती जाती है। क्यों उड़ रही है, क्योंकि उसका वियोजन हो रहा है, क्योंकि वो लाइट के प्रेजेंस में ख़त्म हो रहा है। तो चलिए एक एग्जांपल हम आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए
सिल्वर क्लोराइड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? सिल्वर क्लोराइड। और इस पर सिर्फ और सिर्फ अगर आप प्रकाश डाल दें, प्रकाश मतलब किसका प्रकाश? सूर्य के प्रकाश की बात कर रहे हैं। यदि हम इसमें सिर्फ सूर्य का प्रकाश डाल दें तो ये आपका Ag और Cl में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? Ag और Cl में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है कन्वर्जन आपको मिलता है। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको कन्वर्जन मिलता है। तो इस तरह से आपने क्या सीखा कि वियोजन अभिक्रियाएं मतलब क्या होता है? जिसके अभिकारक केवल एक हो लेकिन उत्पाद दो भी हो सकते हैं या दो से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये ताप वियोजन कैसे कर सकते हैं? तो अपने आप कोई भी तत्व तो वियोजित होगा नहीं, अपने आप तो कोई चीज़ टूटेगा नहीं, तो उसे तोड़ने के लिए हमें बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी, या ऊर्जा हम तीन रूप में उसको दे सकते हैं। ताप के द्वारा मतलब गर्म करके, मतलब ऊष्मा दे के, दूसरा हम उसको बिजली देकर कर सकते हैं, और तीसरा हम उसको प्रकाश देकर कर सकते हैं। तो तापीय वियोजन नॉर्मली हम लोग कर सकते हैं, उसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, वो अपने आप को तोड़ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था, फिर से यहाँ लिख दे रहा हूँ। इस तापीय वियोजन की CaCO3 को हमने गर्म किया तो बन गया हमारा CaO और CO2। ये आपका तापीय वियोजन का एक एग्जाम्पल हो गया। फिर हमने विद्युत के बारे में बताया, तो विद्युत उन्हीं के साथ होगा जिनके पास आयनिक बंध होगा। कौन सा बंध होगा? आयनिक बंध। आयनिक बंध मतलब ऐसे बंध जिनके बीच में एक प्लस हो और एक माइनस हो, जिसमें धातु और धातु के बीच ये बंध इतने स्ट्रांग होते हैं कि ये जो बंध बनकर यौगिक बनते हैं वो कभी भी द्रव अवस्था में नहीं मरते। अब आप देखिए, नमक को कितना भी गर्म कर दीजिए, नमक आपको कभी गलता हुआ दिखाई देगा? कभी भी नहीं दिखाई देगा। इसीलिए याद होगा, जो लोग भूंजा भूंजते हैं वो लोग क्या करते हैं? नमक या बालू का प्रयोग करते हैं। बालू का प्रयोग तब लगभग धीरे धीरे ख़त्म कर दिए हैं। अब लोग नमक को गर्म करते हैं और नमक पर ही वो सारी चीज़ें रखते हैं, तो आपकी लाई या सारी चीज़ें भुन जाती हैं। और प्रकाश वियोजन ये दुनिया का सबसे आसान वियोजन ही, तो सबके साथ नहीं होगा। तो जैसी कैटेगरी वैसा वियोजन हम लोग दिखाएंगे। तो वियोजन का मतलब अगर आपसे कोई बोले कि वियोजन क्या होता है, तो आप यही बोलोगे कि वियोजन का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक उत्पाद हो परंतु अभिकारक एक ही हो। ठीक है, तो इसे फटाफट नोट कर लीजिए। अगले वीडियो में हम लोग अगले प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार लेकर आपके सम्मुख प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और आगे शेयर करें। थैंक यू।